नमस्कार दोस्तों, आपका चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। और आज आप देख रहे हैं ये पूरी दादरी से लेकर रेवाड़ी तक जो लाइन देख रहे हैं, ये बिल्कुल एक नई रेलवे की वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर दादरी से शुरू होकर और रेवाड़ी तक बिल्कुल एक नई लाइन है। और ये नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, बल्लभगढ़ और सोहना, तावड़ू और बावल, रेवाड़ी तक ये पूरी एक लाइन जाती है। और एक इसका इस पर फरीदाबाद के रास्ते और दिल्ली तक जाता है। तो दोस्तों, हमने लगभग ये सारी वीडियो दादरी से लेकर और रेवाड़ी तक पूरी कंप्लीट कर दिया। ये लास्ट वीडियो है। पिछली बार आपने देखा ये भिवाड़ी, जो रेवाड़ी से पहले भिवाड़ी है, ये भिवाड़ी का जो मेन हाईवे है उसको क्रॉस करता हुआ वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। और ये यहाँ तक हमने आपको पिछली वीडियो में दिखा दिया था। ये हम पहुँच जाते हैं भिवाड़ी से टपकूड़ा की तरफ जाता हुआ। राइट में है भिवाड़ी और लेफ्ट में है टपकूड़ा। तो सामने आप देख रहे हैं कितने, ये यहाँ से इतना ऊंचाई पर नहीं है जैसे कि सोहना के पास में एलिवेटेड ट्रैक काफ़ी ऊंचा है। यहाँ पर इसको क्योंकि आसपास में इतनी ज़्यादा ऊंचाई वाला एरिया नहीं है ऐसा कोई, तो ये बिल्कुल है नज़दीक। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पिलर की मोटाई कितनी ज़्यादा मजबूत है। और दूसरी तरफ इसके ऊपर हाई टेंशन वायर गुजरता हुआ। इस हाई टेंशन वायर को शिफ्ट करने का शायद हो सकता है प्रपोजल हो। और दो बिल्डिंग के बीच में से गुजरता हुआ ये पूरा ट्रैक जब अलाइनमेंट आ जाता है तो बीच में से शायद तोड़ दिया गया है। और अब हम चलते हैं आपके साथ साथ में, मगर राइट में एक बोर्ड दिखाई दिया जिस पर लिखा है डेंजर। ये जो हाई टेंशन वायर है इसके नीचे से गुजरना एक डेंजर माना जाता है, क्योंकि जो हाई टेंशन वायर है उसकी रेंज काफ़ी ज़्यादा होती है। वो किसी भी काफ़ी दूर से, खासकर इलेक्ट्रॉनिक जैसे मोबाइल वगैरह के उपकरण को झटका दे देता है दूर से ही और ख़तरनाक हो सकता है। तो हमें आना पड़ेगा दूर से घूम कर कहीं। बहुत बार हमें दोस्तों इस पूरे ट्रैक को कवर करने के लिए बार बार अलग अलग जगह पर दूर दूर गांव से, जंगलों में से, खेतों में से घूमकर पूरी ट्रैक को कवर करते हुए आए हैं। दोस्तों, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनके लिए एक बार फिर बता दें, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भारतीय रेलवे का प्रोजेक्ट है, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट। सबसे बड़े दो प्रोजेक्ट अभी इस पर काम कर रहे हैं, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ये केवल मालगाड़ियों के लिए बनाया जा रहा है पूरा ट्रैक। और इस ट्रैक को बनाने के लिए दो प्रोजेक्ट है, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। दोनों में कई जगह काम पूरा होकर बिल्कुल जो रेलवे का काम शुरू हो चुका है, उस पर रेलगाड़ी चलनी शुरू हो चुकी है। और जो नए ट्रैक बनने होते हैं जैसे ये दादरी, बिल्कुल वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का दादरी से शुरू होकर और रेवाड़ी तक एक ऐसी लाइन है जो एक क्रॉस करती हुई बहुत सारे हाईवे, नेशनल हाईवे और रेलवे ट्रैक को क्रॉस करती हुई दिल्ली बाईपास को कह सकते हैं, जैसे केएमपी एक्सप्रेसवे के साथ साथ भी कह सकते हैं। तो ये बिल्कुल नया प्रोजेक्ट है। तो इस जगह पर नई सिरे से जहाँ लाइन बनानी होती है वहाँ पर काफ़ी समय लग जाते हैं। कई सारे दोस्तों ने बताया कि सोना के पास अभी तक कई जगह मुआवजा नहीं मिला, तो कई दोस्तों ने कमेंट किया कि इसका मुआवजा कब तक मिलेगा। तो दोस्तों, अगर कोई एक्सप्रेसवे, हाईवे, वेस्टर्न डेडिकेटेड कोई भी कॉरिडोर जब नई सिरे से बनाया जाता है तो सबसे पहले ज़मीन का एक्विजिशन किया जाता है। और उसमें कभी टाइम पर ये आप देख सकते हैं हम घूम कर जा रहे हैं और इधर से भी ये बिल्कुल जो बिल्डिंग है, बिल्डिंगों के बीच से हाईवे या वेस्टर्न कॉरिडोर गुजर रहा है। और हम साइड से देखते हैं किसी दूसरे रास्ते से, आपको थोड़ा थोड़ा दिखा देंगे, बाकी तो कट कर देते हैं। तो इसके कॉरिडोर की हम बात कर रहे हैं, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का हमने सोहना तक एक अलग कई सारी वीडियो बनाई है और वहाँ से फिर आगे की तरफ हम चल रहे हैं। और ये लास्ट वीडियो है
रेवाड़ी तक। दोस्तों अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके आप देख सकते हैं। ये लगभग सारा जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो है, आपको जैसा दिखाई देता है ऐसा ही आपको दिखाया जाता है। बीच बीच में खेत, जंगल, बहुत सारे दोस्तों ने तो ये कहा कि हमें तो केवल खेत ही बहुत ज़्यादा पसंद आई है कि जो फसलें हैं। तो दोस्तों ऐसे कहीं पर रोड आ जाती है, रोड चल रही होती है और उसके साथ में फिर रोड ख़त्म हो जाती है। देखना ये फसल काट कर खड़ी कर दी गई और फिर रास्ता कोई बताने वाला नहीं होता, आइडिया लगाया जाता है क्योंकि हमें पहुंचना होता है ट्रैक के साथ में, और रास्ता वहाँ पर था नहीं तो बीच में अगर कोई खेत पड़ जाते हैं तो खेत के बीच में से ही घुसकर निकल जाते हैं। थोड़ा आइडिया लगा लेते हैं कि पहले से क्या वहाँ से कोई वाहन गुजरे हुए हैं तो यहाँ से गुजरे हुए हैं, तो उसी के साथ साथ हम भी ट्राई करते हैं और साथ साथ में आपको भी दिखाते हैं कि क्या एक अलग ही रोमांच मज़ा होता है और आपको भी फील होता होगा, क्योंकि जब हम अकेले घूमने जाते हैं ये इस तरह के तो हमें तो ज़रूर होता है, मगर जो दोस्त दोस्त देख रहे होते हैं उनको भी कुछ पुरानी यादें और कुछ नया एक्सपीरियंस, जो पुराने लोग हैं उनको पुरानी यादें और जो नए हैं उनको नया एक्सपीरियंस मिल जाता है कि किस तरह, क्योंकि बहुत सारे लोग केवल ऐसे हैं जो शहरों में ही रहते हैं और खेतों के दर्शन कम होते हैं। जो गांव में रहने वाले हैं उनके लिए तो ये एक आम बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, मगर जो यहाँ पर रहते हैं उनको सब पता होता है। तो इसी तरह देखना दोस्तों, ये एक घिया बेच रहा है बच्चा, छोटा सा बच्चा खेत पर। अब गांव में ही घिया बेचना, क्योंकि यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि सभी के पास में खेत है तो फिर इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती, मगर फिर भी। और ये हम इसी क्रम में एक कोई गांव है, कई बार तो गांव का नाम बोर्ड लगा हो तो कुछ बता दे, मगर है ये दोस्तों सारा राजस्थान का एरिया है। ये जो भिवाड़ी के आसपास का एरिया पूरे ट्रैक पर जितने हम चले, पहले उत्तर प्रदेश के बाद में फिर हरियाणा आ जाता है बॉर्डर पे और फिर राजस्थान, ये राजस्थान का एरिया, और फिर इसके बाद में फिर हरियाणा का एरिया आ जाता है। भिवाड़ी राजस्थान में है, रेवाड़ी हरियाणा में। और कई बार ऐसे ही घूमते रहते हैं अपने ट्रैक को देखने के लिए। और ये कोई दोस्त इधर से बाइक लेकर आया था तो सोचा कि आगे शायद इधर से रास्ता निकल जाएगा, मगर ये तो केवल एक पगडंडी है और इससे भी बाइक तो जा रही है, मगर ये नहीं पता फिर वापस वहाँ से आ जाते हैं, क्योंकि वो तो रास्ता नहीं था। तो काफ़ी कई बार तो काफ़ी चक्कर काटना पड़ जाता है, तो उसी में एक अलग मज़ा भी आ जाता है। और दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं पाइप, ये राजस्थान की नई तकनीक है पानी बचाने की और फसल में पानी देने की। ये पाइपों के जरिए, और जो आप जैसे फव्वारे टाइप जो पानी होता है उस तरह से पानी दिया जाता है फसलों में। तो फिर हम किसी दूसरे गांव से दूसरे गांव, क्योंकि दूसरे आइडिया लगा लेते हैं कि वो ट्रैक हम कैसे पकड़ पाएंगे ये गांव, और फिर यहाँ पर एक कोई दूसरा बड़ा सा रोड आ जाता है लेफ्ट की तरफ, यहाँ से ले लेते हैं और बाकी वीडियो कर देते हैं। जहाँ पर कहीं पर मोड़ आ जाता है तो वो मोड़ दिखाने की कोशिश करते हैं। और हम पहुंच चुके हैं किसी दूसरे अच्छे रोड पर, ये भी कोई हाईवे ही लग रहा है। जो आसपास के रहने वाले हैं वे सब बता सकते हैं। अगर आप कोई है दोस्त जो इस एरिया को जानता है तो कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइए कि हम किस रास्ते से गुजर रहे हैं। और हमें ये तो पता है हम भिवाड़ी से रेवाड़ी की तरफ जा रहे हैं, और फिर कोई हाईवे मिल जाता है, क्योंकि जो ट्रैक है वो ट्रैक पकड़नी थोड़ी मुश्किल हो जाती है। और दोस्तों ये हमने एक छोटा कार्टून दिखाया आपको, साथ साथ में ये ऐसा लग रहा है कमेंट्री कर रहा है, ये कैसा लगा है। और हम पहुंच चुके हैं दोबारा फिर उसी वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के ट्रैक पर, और हमने पकड़ लिया है और फिर हम चलते हैं इस तरफ।
रेवाड़ी की तरफ। तो दोस्तों इसकी बात कर रहे थे, छोटा कार्टून है तो ये कमेंट्री कर रहा है और बता रहा है आप लोगों को। तो कैसा लगा थोड़ा ये चेंज, अगर ये चेंज आपको अच्छा लगा तो कुछ इसके बारे में कमेंट करना, क्योंकि अब तक हमने अपनी आवाज़ भी सही नहीं दिखाई है, जो ओरिजिनल आवाज़ और ओरिजिनल जो हमारा है हम तस्वीर में क्योंकि हमने अभी तक अपना फेस रिवील नहीं किया है। तो दोस्तों हमने सोचा कि चलो कुछ थोड़ा चेंज करके दिखाते हैं। तो फेस और आवाज़ हम रिवील कर नहीं सकते, इसीलिए थोड़ा चेंज कर देते हैं। हर किसी की अपनी अपनी बात है। तो ये जो आप रोड पर देख रहे हैं मिट्टी की कटाव, ये जो एक हैरो होती है जब ट्रैक्टर के पीछे लगी होती है। आजकल तो वैसे मॉडर्न उसमें पहिए लगा दिए जाते हैं, मगर कई बार अभी भी किसी दोस्त ने नहीं लगाई होगी पहिए, तो ये मिट्टी का बीच बीच में से काट देती है। और बीच में ट्रक के साथ साथ आप देख रहे हैं जो अंडरपास का काम जहाँ पर बाकी है वहाँ पर अभी काम चल ही रहा है। तो कई बार तो यही सोचना पड़ता है कि लेफ़्ट जाएं कि राइट राइट जाएं। और यहाँ से चलते हैं और देखते हैं साथ साथ में। दोस्तों जब ट्रैक के साथ साथ में नीचे की तरफ चलते हैं तो ऊपर का जो नज़ारा है वो दिखाई नहीं देता और ऐसा लगता है कि नीचे हम फंस चुके हैं, क्योंकि कहीं वैसे तो दोस्तों अगर हम जो बिलोंग करते हैं वेस्टर्न यूपी से बिलोंग करते हैं, तो उस एरिया में इन दिनों जाना बड़ा हिम्मत का काम होता है, क्योंकि हर जगह ईंख ही ईंख दिखाई देता है। इस तरफ खुले खेत हैं, तो ये है अंतर खुले खेत में और ईंखों के बीच में जाना। क्योंकि दिल्ली देहरादून को हमने करने के लिए सोचा कि दिल्ली देहरादून को कवर करेंगे, मगर दिल्ली देहरादून को कवर हम कर नहीं पाए, क्योंकि वहाँ पर जो है हर जगह पूरी फसल ईंखों की है और आदमी कहीं दिखाई नहीं देता। और इस तरह का ट्रैक और रोड वहाँ पर कहीं बना नहीं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे ग्रीनफील्ड पर। वैसे तो ज़्यादातर जितने भी ग्रीन फील्ड बनते हैं वो नई सिरे से ही बनते हैं, जहाँ पर नई ज़मीन एक्वायर करी जाता है। तो ये जो ट्रैक है ये भी ग्रीन फील्ड है। और फिर फाइनली हम पहुँच चुके हैं ट्रैक पर। ऊपर से आपको नज़ारा दिखाई देने लगा होगा और सामने जो आपको कहीं कहीं दिखाई देगा रेवाड़ी का एरिया काफ़ी दूर है और काफ़ी दूर तक आपको जंगल ही जंगल दिखाई देंगे। रेवाड़ी से रेवाड़ी, क्योंकि रेवाड़ी का भी पूरा जो सिटी है वो दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे के दूसरी तरफ है और ये यहाँ तक काफ़ी दूर तक केवल खेती खेत है, जंगल ही जंगल उसके बीच से गुजरा हुआ है ये नया ट्रैक। और यहाँ पर पूरे पोल वोल लगकर सब तैयार हैं। जैसे ही बीच के ये जो अंडरपास फ्लाईओवर ये बनकर तैयार हो जाएंगे तो जल्दी ही आपने दोस्तों हमने आपको दादरी से और यहाँ तक दिखाया, तो लगता है कि इसको अगले साल नेक्स्ट ईयर या फिर उसे नेक्स्ट ईयर के शुरुआत में ही शुरू कर दिया जाए ये सेक्शन भी। अगर बात की जाए रेवाड़ी से, और रेवाड़ी से आगे एक सेक्शन खुल चुका है और दादरी से खुर्जा और खुर्जा से आगे भी ईस्टर्न डेडिकेटेड का सेक्शन जो है वो भी खुल चुका है। और जहाँ गांव आता है गांव के आसपास में आपको कई सारे बच्चे मिल जाते हैं ऐसे ही जो एंजॉय कर रहे होते हैं इसी तरह ट्रैक पर। तो आ जाते हैं कैमरे में, कई बार जो सोच समझ लेते हैं वो कि कैमरा है तो वो थोड़ा अलग रिएक्शन देते हैं। हर किसी का एक अलग रिएक्शन होता है, कोई जो है खुश हो जाता है, कोई जो है गुस्सा हो जाता है, ज़्यादातर तो खुशी हो जाते हैं। तो फिर हम पहुंच चुके हैं दोस्तों, यहाँ तक काफ़ी ट्रैक बना हुआ है
बीच बीच का काम कुछ जगह पर पेंडिंग है, मगर फिर ट्रैक नहीं होता तो फिर साइड से किसी गांव की रोड पर, गांव कौन सा है ये तो पता नहीं, मगर पूछना पड़ता है। अगर कहीं से मिल जाए रोड तो रोड के साथ साथ लेफ़्ट की तरफ आप देख रहे हैं ये पूरा ट्रैक है जिसके वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का। और इसके साथ साथ में बिल्कुल एक कोई बड़ा रोड था, बढ़िया पहले से बना हुआ, और ये इसके लिए अंडरपास। और अंडरपास के साथ साथ ये काफ़ी बड़ा है, शायद लगता है यहाँ पर कोई नदी या नदी का बहाव चलता होगा जो एक तरफ से दूसरी तरफ क्रॉस करता होगा। कई बार ऐसे होता है काफ़ी नदी सूखी रहती है और बरसात के दिनों में उसके लिए काफ़ी बड़ा हाईवे बनाना पड़ता है, या फिर कोई प्रोजेक्ट रहा फ्यूचर में, यहाँ की कोई प्लानिंग होगी तो उसके लिए इन्होंने पहले से ही इतना बड़ा पुल बनाया है। और फिर दूसरी तरफ से क्रॉस करता हुआ उसी रोड से चलते हैं और फिर कोशिश करते हैं इसी ट्रैक को पकड़ने की। पहले हम इसके राइट तरफ थे, अब इसके लेफ़्ट की तरफ चल रहे हैं साथ साथ पैरेलल। कोशिश यही रहती है लेफ़्ट या राइट थोड़ी दूर चले जाते हैं और फिर कोई गांव आ गया और गांव से फिर एक अंडरपास मिलेगा, कुछ ना कोई तो रास्ता मिलेगा, राइट की तरफ लेकर कोशिश करते हैं। दोस्तों, सोहना की जो टनल बन रही है सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग टनल, और सोहना के जो दूसरी तरफ का एरिया है वहाँ पर काफ़ी ऊंचे ऊंचे एलिवेटेड ट्रैक बनाया गया, क्योंकि कोशिश इंडियन रेलवे की यही रहती है कि जो ट्रैक है वो उसको ना बिल्कुल बराबर बराबर बनाया जाए। बीच में हमने आपको ये भी दिखाया कि कई जगह पर पहाड़ को तोड़कर बिल्कुल ट्रैक बनाई जा रही है, और कई बार मिट्टी के नीचे से ये सुरंग, और जो केएमपी एक्सप्रेसवे के साथ साथ काफ़ी नीचे सुरंग